राजधानी दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे या सड़कों का अचानक धंस जाना कोई नई बात नहीं है। बीते दिनों बारिश के मौसम में हमने आपको दिल्ली की कई सड़कों के धंसने की खबरें भी दिखाई थी, जिसके बाद तमाम बड़े बड़े वादे किए गए और सड़कों पर हो रहे इस तरह के गड्ढों के लिए बारिश को जिम्मेवार ठहराया गया। लेकिन अब दिल्ली में ना तो कोई बारिश हो रही है और ना ही ये कोई पुरानी सड़क है। जी, इस तस्वीर में जो आप बड़ा सा गड्ढा देख रहे हैं, ये दरअसल वेस्ट दिल्ली की मेन सड़क माने जाने वाली उत्तम नगर रोड पर सड़क धंसने की वजह से हुआ है, जिस सड़क को सिर्फ 2 साल पहले माननीय सांसद जी ने बनवाया था। और हैरानी की बात तो ये है कि सड़क पर यह गड्ढा 2 दिन पहले हुआ था, बावजूद इसके इस गड्ढे पर अभी तक किसी एजेंसी का ध्यान नहीं गया है। परसों रात को देखा एक हादसा हुआ था यहाँ पर। ये रोड यहाँ पर हमारे सांसद महोदय जी द्वारा बनाया गया था, जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं। रोड तो बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, पर 2 साल इस रोड को बने हुए हैं। 2 साल के अंदर जगह जगह रोडों पे गड्ढे हो रखे हैं, बुरा हाल है। और परसों ही रात को इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि रोड का जो कुछ हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर धंस गया है। कहीं ना कहीं वो लापरवाही जिस भी एजेंसी ने बनाई है, वो लापरवाही सामने आती है। तो इस रोड के ऊपर अभी 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा से चौथा दिन है, अभी तक किसी भी एजेंसी ने आगे इसको देखा नहीं है कि कितनी बड़ी गंभीर समस्या की खड़ी हो गई है। एक बाइक वाला अंदर घुस गया था, वो अपनी मौत के मुंह से बाहर वापस निकल के आया बस से। तो सांसद मोदी जी जिस भी एजेंसी ने बनाया उनको यहाँ भेज के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस रोड को देखना चाहिए कि कहाँ पर ये ऐसी गंभीर स्थिति बन गई है कि अचानक ही रोड पूरे गड्ढे के अंदर धंस गई है। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, तो इस रोड पे ध्यान दिया जाए। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि डेली इस लोगों से काफ़ी लोग निकलते हैं यहाँ से, पूरा विकास नगर का ट्रैफिक यहाँ से निकलता है। तो रोड की जो व्यवस्था है वो अच्छी से होनी चाहिए, सुचारू रूप से होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये सड़क डीडीए ने बनवाई थी, जिसका उद्घाटन वर्तमान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने किया था और इसके रखरखाव का जिम्मा भी डीडीए के पास है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस दिन ये गड्ढा हुआ उसमें अचानक एक बाइक सवार और एक ऑटो फंस गया था। उन्हें चोट भी आई थी, लेकिन इसके बाद कार्रवाई के नाम पर गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई और गड्ढे को ढकने के लिए पेड़ की टहनियाँ रख दी गई, वो भी शिकायत करने के बाद। लेकिन मरम्मत के नाम पर 36 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। परसों रात की बात है, 7:30 पौने 8 बजे की। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सवारी लेके जा रहा था, तो पीछे से बाइक वाला आ रहा है स्पीड में। तो एक उसको दिखा नहीं, क्योंकि अंधेरा था, लाइट है नहीं इस रोड पे। तो उसने अचानक एकदम देखा नहीं, जब उसकी गाड़ी में पहिया उस पेड़ में टकराया तब उसको पता लगा कि हाँ यहाँ गड्ढा है। अगर ये पेड़ नहीं होता तो वो गड्ढे में घुस जाता। मतलब गड्ढा हो गया था, पेड़ किसी ने रख दिया? हाँ, पेड़ यहीं के लड़कों ने रखा था, किसी ना किसी ने। हमारे जैसे चलते हैं कि भाई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने रखा था पेड़। क्या किसी को दिक्कत ना हो, अगर दिखेगा तो गड्ढा ये इतना बड़ा है कि इसमें कोई घुस गया तो मर ही जाएगा। मतलब आज लगभग तीसरा दिन हो गया है? हाँ, 3 दिन हो गया आज। 3 दिन में कोई ठीक करने नहीं आया? नहीं, ये बैरियर लगा दिए बस। पुलिस वालों ने उसी रात को बैरियर लगा दिए थे, इस हादसे के बाद बैरियर लगा दिए थे। ये तो बहुत बड़ा खतरा है ना। अब क्या करें सर, अब बनाने वालों की कमी है ना। बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी चल रहे हैं रोड पे। अभी तक कोई एजेंसी नहीं आई यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। ये पता नहीं कब बनेगा कब नहीं, खतरा तो है ही अभी। बता दें कि इस इलाके में अक्सर जाम लगा रहता था और जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए कुछ झुग्गियों को भी हटाया गया था, तब इस सड़क का निर्माण संभव हो पाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दर्जनों कॉलोनी को जोड़ने वाले इस सड़क, जिससे 24 घंटों हजारों लोग और गाड़ियां गुजरते हैं, बावजूद इसके 36 घंटे बीत गए, सड़क पर हुए इस बड़े गड्ढे की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगता है ऐसा ही है कि एजेंसी जो अक्सर इस तरह के कामों में लापरवाही दिखाती है, वो अभी लापरवाह और बेपरवाह हो गई है। शायद इंतज़ार कर रही है कि किसी बड़े हादसे का, जिसके बाद उसकी नींदें खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।